कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रेष्ठ श्री अमित जैन शाह, सुपुत्र श्री शांतिलाल, मंजू देवी शाह, अंकित, मोनिका, अर्पित, प्रीति, आर्जव, नवधा, प्रीशा, सार्थक शाह, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें दुनिया से ज़्यादा अपने पे काम करना चाहिए। आज का मनुष्य उस दौर पे है कि वो जो उसके पास है उस पर ध्यान ना देकर के जो दूसरों के पास है उस पर ध्यान दे रहा है, जबकि दूसरों के पास जो है वो बहुत कम है, उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा है। बात समझना आप। आज की नीति कह रही है कि हर मनुष्य के पास दो चीज़ें होती हैं, एक दिमाग और एक हौसला। और वो जिसके पास दिमाग होता है उसको बड़ा मानता है, लेकिन नीतिकार कहते हैं कि दिमाग से बड़ा हौसला होता है। अगर हौसला है आपके पास तो दिमाग ना भी हो, ताकत ना हो, शरीर की स्थिति भी ज़्यादा ना हो, तो भी आप बहुत बड़ी ऊंचाइयां पा सकते हो। एक चीज़ होती है IQ, जिसको आपका दिमाग के लेवल को IQ कहते हैं। थर्मामीटर लगाते हैं आप लोग तो उसमें मिलता है कि कितना फ़ारेनहाइट, कितना सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है। लेकिन एक चीज़ होती है आपका IQ। उस IQ लेवल से आपकी पहचान होती है कि तुम कितनी उम्र के हो। लेकिन उस IQ से बड़ा भी कुछ है, तो उसका नाम है I can। I can, yes I can। ये उस IQ से बहुत बड़ा है, क्योंकि आप एक बात देखना कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं वो किसी डॉक्टर के नहीं है, वो किसी बिजनेसमैन के हैं। वो कभी कुछ किसी मरीज को देखने नहीं जाता, वो यस I can वाले में बिलीव करता है, वो IQ वाला नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो होगा, वो जो बिजनेस है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता होगा। जैन समाज की बात करें तो जैन समाज के बहुत बड़े सेठ हुए सर सेठ हुकुमचंद जी, तीसरी फेल, जिनको अपना नाम लिखना ना आता हो, लेकिन सोने की बग्गी में चलते थे, क्योंकि उनके पास यस आई कैन था। आपके पास अगर यस आई कैन है तो आप ऊंचाइयों को नहीं, ऊंचाइयों की ऊंचाइयों को छू सकते हो। बस आपके पास होना चाहिए यस आई कैन। आज की नीति कह रही है कि आपके अंदर दिमाग के साथ साथ हौसला भी होना चाहिए। बात समझना मैं कह रहा हूं, आपके पास दिमाग के साथ साथ हौसले भी होना चाहिए। केवल खाली दिमाग से जिए हो आप तो लोग आपको ऊंचाइयां नहीं दे पाएंगे, लोग आपके साथ वहीं नीचे रह जाएंगे। आपके पास दिमाग के साथ साथ हौसला भी होना चाहिए, और मेरा मानना है कि दिमाग कम हो चलेगा, हौसला ज़्यादा होना चाहिए। जितना बड़ा हौसला होगा उतनी बड़ी आपके पास ताकत होगी, आप उतनी तेज लड़ सकते हो। दो सेनाओं का युद्ध हुआ, एक सेना में 200 लोग और एक सेना में 2000 लोग। 2000 वालों को बताया गया कि आपके पास सामने 200 लोग हैं, अगर 10 लोग भी मिलकर एक को मारोगे तो जीत जाएंगे। और 200 वालों को बताया गया कि वो 2000 हैं, लेकिन दम उनमें नहीं है कि अगर तुम एक भी चाहो तो 10 को मार सकते हो। अब बात समझना, जब युद्ध हुआ तो 10 मिलकर एक को मारने के लिए दौड़े, और जब इस तरफ की बात आई तो एक मिलकर 10 को मारने दौड़ा, जीते 200 वाले, क्योंकि उनके पास हौसला था, यस आई कैन। उनके पास जज्बा था कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तुम देखते रहना, अगर कोई कभी आपसे बोल दे, कभी अगर कोई आपसे कह दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम उसको जरूर करना। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए। यस आई कैन, यस आई कैन, दिस वर्ड कैन बिल्ड योर फ्यूचर। यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। दुनिया की कोई भी चीज मेरे हौसले के आगे बढ़ी नहीं है। यस आई कैन। दिमाग और हौसला है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर दिमाग कम भी हो तो भी चलेगा, हौसला ज़बरदस्त होना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि भाग्य और बुद्धि, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो मुझे वो बीरबल का दृष्टांत याद आ गया कि अकबर ने भी पूछा था बीरबल से कि दिमाग और भाग्य, इनमें से बड़ा क्या है? बीरबल तुरंत कहता है कि भाग्य। अकबर कहता है बस यही तुम्हारे अंदर कमी है कि तुम समझते नहीं हो। बुद्धि ज़्यादा बड़ी होती है, दिमाग छोटा होता है, भाग्य छोटा होता है, बुद्धि बहुत बड़ी होती है। बीरबल कहता है देखो राजा, ऐसा है, दिमाग तो तुमसे ज़्यादा हम रखते हैं, लेकिन भाग्य तुम्हारा तेजे से ऊपर बैठे हो। तो दिमाग और भाग्य की तुलना की जाए तो भाग्य प्रबल है, लेकिन भाग्य जिसका प्रबल हो उसके पास अगर हौसला है तो ही वो जीत पाएगा, नहीं तो जीत नहीं पाएगा। अगर आपके पास हौसला होगा तो आप इस बिल्डिंग के 10 बार ऊपर नीचे चक्कर लगा लोगे, और हौसला नहीं है, यहाँ पीछे नहीं खिसक पाओगे, पीछे नहीं खिसक पाओगे। मैंने कुछ दिन पहले दृष्टांत कहा था, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। एक बूढ़ी माँ गांव के किसी किनारे कोने में रहती थी, और वहां से लोग यात्री निकलते थे, उसके यहाँ रुकते थे, भोजन करके जाते थे। और एक दिन कुछ यात्री रुके और उन्होंने भोजन की बात बोला कि कुछ भोजन पचाने के लिए मिलेगा क्या? तो उस माँ ने सबको मठा दे दिया। सबको इतना विश्वास था कि वो मातृत्व भाव से कराती थी भोजन, पैसा लेती थी लेकिन मातृत्व भाव से कराती थी। सभी ने मठा पिया और चले गए। जब माँ ने वो बर्तन धोया तो उसमें एक मरा हुआ सांप निकला। अब वो सोचती कि वो सब मर गए होंगे, जहर फैल गया होगा। कुछ वर्षों बाद, 5-7 वर्षों बाद वो लौट के आए। कौन? वो यात्री फिर से लौट के आए। बोले माँ, उस दिन वाला मठा आज फिर पीना है। बोले अरे तुम लोग जिंदा हो? बोले मतलब? बोले तुम जिंदा हो? मैं मान ही नहीं सकती। मुझे उस दिन मठा पिया था ना, उसमें सांप मर गया था, जहरीला था। वो वहीं सब चक्कर खा के गिर गए और मर गए। उन्होंने हौसला छोड़ दिया था कि अब तो मरने वाले हैं। वो तो जहर अभी चल रहा है, जहर पिया कब और चढ़ा कब? क्योंकि उनके पास हौसला नहीं था। और हौसला भी हो और आपके अंदर ताकत भी हो कि आप दूसरों की हौसला अफजाई भी कर सकें, कि अगर कोई बिल्डअप नहीं है तो उसको बिल्ड कैसे कर सके। अगर कोई व्यक्ति क्वालिटी मैन नहीं है, उसके अंदर क्वालिटीज कैसे भर देंगे। ये आपके अंदर होना चाहिए। दिमाग और हौसला है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास दिमाग है तो लोग आपका सब कुछ ले सकते हैं। बात समझना, बहुत गंभीर बात है। अगर आपके पास दिमाग और हौसला है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और नहीं है तो लोग आपका सब कुछ ले लेंगे। समझदार लोगों का पेट कभी खाली नहीं रहेगा। कब तक? जब तक नासमझ लोग जी रहे हैं। आप हौसला अफजाई भी करें और हौसलेवान भी बने। यस आई कैन। मैंने इस शब्द पे पूरा जीवन जिया है, और इस शब्द के पूरे जीवन को जीते जीते ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब भी मेरे पास कोई नया विकल्प आता है, पढ़ाई का, लिखाई का, कुछ नया सीखने का, अब गुरुजी तो यहाँ है नहीं। जब गुरुजी यहाँ नहीं है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं एक चित्र लेता हूँ, वो गुरुजी का चित्र सामने रखता हूँ और उसके नीचे लिखता हूँ यस यू कैन। फिर नीचे अपना चित्र लगाता हूँ और लिखता हूँ यस आई विल। और फिर मैं वो काम चालू कर देता हूँ। और मुझे विश्वास है, आपका नहीं पता, मैंने देखा है, मैंने कई बार नहीं हर बार जीत हासिल की है। आपको भी जीतना है। बस जिसको आप मानते हो सामने उसका चित्र लगाओ और उस लिख दो नीचे यस यू कैन। वो कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, मैं कह रहा हूं कि तुम कर सकते हो। एक बार फेल हुए कोई बात नहीं। जब बल्ब बना था तो 10,000 एक्सपेरिमेंट लगे थे। इतना बड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा। 10,000 एक्सपेरिमेंट आप तो 2-4 बार में ही छोड़ दो। आज के समय अगर किसी नई बेटी को बोले जाए रोटी बनाओ और 3-4 बार में रोटी ना बने, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, भाई रख लूंगी। क्योंकि हौसला नहीं है। हौसला होना चाहिए। तो आप लोग दुनिया भर के टैटूज बनाते ना, मापा, हार्ट बना है, बच्चों के नाम लिखे हैं। ये ना लिख करके अगर टैटू बनाते हो तो लिखो यस यू कैन।
नीचे उसके लिखना यस आई विल। जिस दिन ये टैटू यहां उतर जाएगा दिल के अंदर, उस दिन कोई बड़े से बड़ा काम भी आपके लिए बड़ा नहीं रहेगा, छोटा लगेगा। एक गांव की घटना है, वहां गांव में दूर खेत था और खेत में एक कुआं था, कुएं में मेड़ नहीं थी। मेड़ मतलब एक रुकावट के लिए, कोई गिर ना जाए, कोई स्थान नहीं था। दो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, खेल रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते खेलते खेलते वो एक बच्चा 9 वर्ष का उसमें गिर गया। जब 9 वर्ष का बच्चा उसमें गिर गया तो जो साथ में 5 वर्ष का बच्चा था वो सोचता है कि ये तो मर जाएगा, क्या करें। उसको याद आया पाठशाला का पाठ कि बेटा हौसले ज्यादा बड़े होते हैं दिमाग से, तुम्हारे पास हौसला होना चाहिए। उम्र क्या करेगी। 16 साल का सचिन तेंदुलकर हौसले के दम पर आज क्रिकेट की परिभाषा बना है। हौसले के दम पर ही बड़े बड़े आचार्यों ने इस जैन धर्म को ऊंचाइयां दी, केवल हौसले के दम पर। दिमाग की बात करो तो बचपन में सबका दिमाग एक सही है, वही गेहूं है, वही चना है। बनाने वाले के अंदर हौसला होता है, क्या बनाना है। वो बच्चे ने सोच लिया, 4-5 साल के बच्चे ने निर्णय किया इसको बचाना है। पास में एक बाल्टी पड़ी थी, उसमें रस्सी बंधी थी, उसने वो रस्सी नीचे फेंकी और 9 साल के बच्चे से कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। 4 साल के 5 साल के बच्चे ने 9 साल के बच्चे की बाल्टी से खींच लिया और 9 साल के बच्चे को बाहर निकाल दिया। जब उसको बाहर निकाला वो दोनों बच गए और बच करके कहाँ आए, अपने गांव आए। उसने बताया कि भैया आज इसने मेरी जान बचा ली। कैसे। बोले कुएं में गिर गए थे। बोले पागल है क्या, ये तेरे से हाइट में आधा, तेरे से वजन में आधा, तुझे कैसे बाहर निकालेगा। दुनिया को क्या बताएं वो कि हौसले में बहुत ताकत होती है, हौसले में बहुत ताकत होती है। जो बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं वो हौसले के दम पर खड़े हैं। जहाँ -20 डिग्री भी टेम्परेचर हो, -20 डिग्री भी जहाँ टेम्परेचर हो और वो बुलंद हौसलों के साथ वहाँ पर खड़े हों। जहाँ हाथ काम ना कर रहे हों वहाँ हौसले ही उनका दिमाग काम कराते हैं। इसलिए हौसले होना चाहिए और वो हौसले होश के साथ हों, जोश के साथ हों, बेहोशी में ना हो, बेहोशी में ना हो। हौसले तो होना चाहिए। इसलिए आपका आई कैन आपके आईक्यू से बड़ा होता है और आपका आई कैन आपके आईक्यू से बढ़ के होना चाहिए। यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। लोग डरा देते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है, करो ना, तुम उतरो तो तुम एक बार। कई बार ज्यादा सोचने के कारण हम खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल पैदा नहीं होता। हर बार दर्शक बन के ना बैठे, कई बार खिलाड़ी भी बने, मैदान में आए, फ्रंट फुट में आए कि हाँ अब मैं खेलूंगा, कि अब मैं करूंगा। आज तक आप आईक्यू पे चलते आए हो और इसी आईक्यू के कारण बहुत सारे माता पिता अपने बहुत सारे बच्चों को खो चुके हैं। माता पिता कहते हैं बच्चों से कि तुम्हें दिमाग नहीं है, साथ वाला कहता है कि तेरा आईक्यू अच्छे नहीं है, तो जो आईक्यू बचा था वो भी जीरो हो जाता है। उसको एनकरेज करना चाहिए। एक फिल्म हमने जो आखिरी फिल्म देखी थी घर में गृहस्थ अवस्था में, उसका नाम था तारे ज़मीं पर। छोटा सा बच्चा, 5 साल 8 साल का बच्चा, जिसका आईक्यू लेवल 0 था, लेकिन उसके अंदर आई कैन था। केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता, उसके अंदर ही क्वालिटीज होती है। जो उसके टीचर थे, उसके टीचर ने उसकी क्वालिटी भरी। इतना बड़ा एक बोर्ड लिया, उसमें उससे 8 लिखवाया। फिर धीरे धीरे उस बोर्ड को छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए। एक दिन ये आया कि उस बच्चे ने जो बॉक्स वाली मैथ्स की बुक आती है उसके अंदर 8 लिख के दिखाया। ये टीचर के अंदर क्वालिटी थी कि उसने उसके आई कैन को प्रूव करके दिखाया कि हाँ बेटा तू कर सकता है। प्रूव करने वाला अगर कोई था तो वो था उसकी टीचर। उनकी टीचर ने इस बात को प्रूव करके दिखाया कि आप जो बच्चे हैं, माँ उनकी टीचर है, सबसे पहली गुरु है। उसको माँ को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि बेटा यस यू कैन, तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, ये तो आत्मविश्वास है। और मैं ही कर सकता हूं, ये अहंकार है। अहंकारी नहीं बनना अपन को, आत्मविश्वास में जीना है। मैं कर सकता हूं। कितने से कठिन काम हो उसको डिवाइड कर दें, उसको डिवाइड कर दें। जैसे आपको
किसी माँ को 50 रोटी बनाना है, डिवाइड कर दे कि 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर बस। आपके पास वर्कलोड है, काम है, डिवाइड कर दें। मैं 1 महीने में काम करूंगा तो वर्कलोड नहीं रहेगा। अब अगर वर्कलोड को डिवाइड कर देंगे, स्टडीज को डिवाइड कर देंगे, बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे कि हर महीने इतना कमाना है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए ये आज की नीति बड़ी गंभीर है, अंदर तक उतारने की है कि हम हौसलों में कितना जी रहे हैं। भले ही मुगलों ने आके शासन किया हो भारत पे, लेकिन जिन राजाओं के हौसले बुलंद थे उनके राज्य को छू नहीं पाए। जिनके हौसले बुलंद नहीं थे उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ लिए, हाँ भैया हार मान ली। हार नहीं मानना। राम का हौसला बुलंद था, राम का हौसला बुलंद था। वो लंका जाकर के रावण की लंका लगाए। किसका हौसला बुलंद था? राम का। आपके हौसले बुलंद नहीं है। आप पड़ोसी से बात नहीं कर पाते हो। आज अगर आपके आयतन पर कुछ बात हो जाए तो आप कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया छोड़ दो। तुम्हारे हौसले बुलंद नहीं है। हौसलों को बुलंद करें। आसमान की ऊंचाइयां देना है खुद को तो IQ चाहिए, और आसमान बनना है तो I CAN चाहिए। आपको क्या बनना है? आसमान बनना है तो I CAN चाहिए, और आसमान से ऊंचाइयां चाहिए तो IQ में काम चल जाएगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां IQ वालों को ले रही हैं, लेकिन अगर मैं उन कंपनियों का मालिक होता तो मैं I CAN वाले को लेता, क्योंकि I CAN वाला इम्पॉसिबल वो कहता है कि I AM पॉसिबल, और IQ वाला कहता है कि इम्पॉसिबल। कुछ दिन बाद आप देखना ट्रेंड आएगा, कंपनी भी IQ को छोड़ करके I CAN की ओर जाएगी। कंपनी भी I CAN की ओर निश्चित जाएगी, क्योंकि जो I CAN वाला है वही एक दिन आइकन बनता है। यस I CAN। इसलिए अपने दिमाग में यहाँ नोट करके रखें कि जीवन की जितनी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, यस I CAN। हर समस्या का समाधान है। उसको डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल 100% डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये सामने घड़ी रखी हुई है, तो ये घड़ी जो है बनी किससे है? कांटे हैं, सेल है, प्लास्टिक है, बॉडी है, इंजीनियरिंग है, सबको लगा करके असेंबल कर दिया गया। सबको लगा करके असेंबल कर दिया गया। बस अगर अलग अलग पार्ट्स मिल जाएं, असेंबल कर दीजिए। लेकिन घड़ी एक साथ नहीं बनती, अलग अलग पार्ट्स में बनती है। तो क्यों ना अपन भी अपने वर्कलोड को, काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और फिर आप देखना यस I CAN, यस I CAN, यस यू कैन, यस यू विल, यस I विल, यस I विल। ये अपने अंदर जज्बा जगाएं कि दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो, मैं उसको बहुत चुटकी बजा के ही शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। चुटकी बजाने में देर लग सकती है, लेकिन काम होने में देर नहीं लगेगी अगर आपके पास हौसला है तो, और दिमाग अकेला है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हौसला भी हो और दिमाग भी हो। अपने बच्चों को 95% लाने की जगह 75% में रोक के रखें, लेकिन उनके IQ के साथ I CAN का भी बिल्डअप करें। केवल शुद्ध स्वादिष्ट भोजन से उनका पेट न भरें, एक बौद्धिक स्तर की बातों से उनके दिमाग को भी ज़रूर भरें। तो एक दिन ज़रूर देखना आपके बच्चे आसमान नहीं छुएंगे, आसमान बन के दिखाएंगे। जिनको आसमान बनना हो, आज की बात को ज़रूर अपने जीवन में उतारना। शेष फिर कभी और बात करेंगे। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।